हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो में वी विल सी नियोविम के हाउ वी कैन सेटअप नियोविम और इसके एडवांटेजेस वगैरह क्या हैं, क्यों हम उसको यूज़ करें एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत आपको अगर विम का पता हो तो विम बेसिकली एक एडिटर है जिसके अंदर बेसिकली डिफरेंट मोड्स होते हैं एंड देन उसके अंदर कुछ मोड्स होते हैं, मोड्स के अलावा मोशंस होते हैं उसमें। Hey everyone, welcome back to yet another video. In this video, we'll talk about. Hey everyone, welcome back to yet another video. And in this video, we will talk about NeoVim कि हम NeoVim को किस तरह से अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन यूज़ इट फॉर आवर कोड एडिटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं कि NeoVim क्या है। सो NeoVim बेसिकली एक विम बेस्ड टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर बेसिकली आप कोड वगैरह लिख सकते हो नॉर्मल। बट इसमें जो स्पेशल चीज़ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो है वो डिफरेंट मोड्स होते हैं, इंसर्ट मोड और डिफरेंट इसमें मोड्स होते हैं। यू कैन स्विच बिटवीन मोड्स एंड इसके अंदर जो है बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है, विच मीन्स के जो आप कोड कर रहे हो आप जो है वो कोड काफ़ी ज़्यादा तेज़ करोगे बिकॉज ऑफ सम फीचर्स, जिसमें नंबर वन जो इसमें फ़ीचर है मेन वो है मोशंस, विम मोशंस जो कि बेसिकली कमांड्स होती हैं डिफरेंट। उसको यूज़ करते हुए आप कोडिंग की आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप वी एस कोड में कर रहे हो तो आप बारी बारी एक लाइन पे जाके इसको कट सेलेक्ट करके देन कट करते हो, उसको पेस्ट करते हो किसी पॉइंट पे जाके एंड इस तरह से आप फाइल चेंज करते हो। ठीक है, ये सारा काम वैसे तो ठीक है लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो इस चीज़ को और फास्ट करने के लिए वी विल यूज़ विम। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम डिफरेंट हमने कस्टमाइजेशंस की होती हैं और इसके अंदर अपनी भी इनकी कुछ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, हम उनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर देते हैं एंड देन जैसे जैसे हम उसको कोडिंग करते रहते हैं हमारा जो है एक सेट का कह लो हाथ बैठ जाता है उसके ऊपर एंड हमारा जो है वो स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा सेट होती रहती है। सो इसका ये फ़ायदा मेन कि आपकी जो है वो कोडिंग प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है, प्रोजेक्ट जो है वो आप जल्दी कर रहे होगे बेसिकली। सो या तो ये बेसिकली हम नियोविम को इस तरह से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा हम दो इसके ऊपर एक और चीज़ इंस्टॉल करेंगे। कुछ चीज़ें जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है एक एस्ट्रो एनवीएम है, ठीक है, और एनवी चैड है, ठीक है, और एक लेज़ी विम भी है, ठीक है। सो यू कैन से कि ये जो नियोविम है एक बेस एडिटर है, ये आपको ब्लैंक एडिटर मिलेगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। सो वो बेसिकली एक ब्लैंक एडिटर होगा। उस ब्लैंक एडिटर के ऊपर आप साथ साथ जो जो आपको फीचर्स चाहिए, जो लेट्स से आपको एडिटर चाहिए, साइड पे फाइल स्ट्रक्चर चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए, टर्मिनल चाहिए, वो साथ साथ आप खुद ऐड करते हो उसके अंदर। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है तो हम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एस्ट्रो विम है या एनवी चैड है या लेज़ी विम है, ठीक है, लेज़ी विम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है तो इनमें से हम कोई ना कोई यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम एस्ट्रोविम को सेटअप करेंगे। पहले हम नियोविम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर ये एस्ट्रो यूज़ करेंगे। बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो होती हैं उनको सिंपली पेस्ट करते हैं, देन हमारा जो है इस तरह से एडिटर सिंपली बन जाता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पे फाइल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम कोडिंग वगैरह कर सकते हैं, देन इसको अपनी कोडिंग सेट कर सकते हैं, जैसे जो चेंज करना है एडिटर में जैसे मर्जी चेंज करना है, और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है डिफरेंट एडिटर से। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट हमें नियोविम को उनकी रिपोजिटरी से जाकर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके जब आप देखेंगे तो उसके अंदर नियोविम के अंदर एक जी फाइल है, उसको आप रन करेंगे। सो आपका जो है वो सारा सेटअप खुद ही सारा इंस्टॉल कर देगा। इस केस में आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये सारा जो है वो खुद ही सारा सेटअप कर देगा, जैसे मैं EXE फाइल को बना दूँगा। एंड अगर आपने EXE फाइल नहीं करनी तो इसके अलावा जो है वहाँ पे और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि डिफरेंट पैकेजेस मैनेजर्स को हम यूज़ करते हुए जो है वो हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप उनकी गिटहब रिपोजिटरी से वो वाला सारा चीज़ें देख सकते हो। सो इस तरह से यहाँ पे सारा आपका जो है वो सेटअप हो जाएगा। सेटअप करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैंक जो है वो टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे आप कोड वगैरह कर सकते हो। ओके, सो अभी आपको बेसिकली मैंने एडिटर दिखाया जो कि नियोविम का सिंपल ब्लैक टेक्स्ट एडिटर था, उसमें कोई मतलब सिंपल आप अभी कोडिंग ही कर सकते हो नॉर्मल। ठीक है, उसमें कोई अभी इतने फीचर्स ऐड नहीं है। सो उसमें फीचर्स ऐड करने के लिए अब हम एस्ट्रो एनवीएम को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे जाके नीचे जो है वो आपने विंडोज़ पावरशेल में चले जाना है, ठीक है। एंड अगर आपने पहले नियोवी में आपके सिस्टम पे इंस्टॉलर और आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की हुई हैं तो आपको ये पहली दो कमांड्स बारी बारी रन करनी है, लेकिन मैं पहली बार इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो ये दोनों मुझे रन करने की ज़रूरत नहीं है। सो पहले जो है वो आपने गिट क्लोन करना है, ठीक है। सो ये गिट क्लोन करके बेसिकली आपके लोकल डाटा में एनवीएम की फ़ोल्डर बना देगा। बेसिकली जो भी आपका यूज़र के अंदर जो भी आपका यूज़र होगा उसके अंदर ऐप डाटा, उसके अंदर लोकल और उसके अंदर एक फ़ोल्डर बन जाएगी एनवीएम की, ठीक है, और उसके अंदर आपका सारा ये सेटअप हो जाएगा एनवीएम, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके अंदर गिट डॉट गिट की फोल्डर होगी उसको आपने डिलीट कर देना ताकि ये गिट कनेक्शन रिमूव हो जाए। एंड देन सिंपल आपने एनवीएम को रन करना है, वो आगे देखते हैं इसका।
ओके, सो मैंने एन जो कमांड है उसको रन किया, बट मुझे एक एरर आ गया, दिस कमांड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड का। तो उसको फिक्स करने के लिए आई हैव टू ऐड इन्वायरमेंट वेरिएबल एन के फोल्डर जो कि प्रोग्राम्स फाइल में है, उसका मुझे पा देना पड़ा ताकि एन को जो है ना वो मैं ग्लोबली कहीं पे भी यूज़ कर सकूँ। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने एन लगाया तो यहाँ पे एस्ट्रो जो चल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सो तो अगर आपका कमांड का ये एरर आ रहा है तो पहले आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल में वो ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो अभी हमारा एस्ट्रो का सेटअप कंप्लीट है और इसके ऊपर जो है वो हम मज़ीद जो जो चाहें वो हम ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं जो है ऑटो कम्प्लीशन ऐड करना चाहूँगा। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉन्स्ट राउटर इज़ इक्वल टू यूज़ राउटर, तो आपको पता होगा नेक्स्ट जेएस में राउटर होता है। सो अगर मैं इसमें राउटर करके लिखूँ, कुछ मुझे कोई सजेशन वगैरह नहीं आ रही, मतलब वो सजेशन मुझे दे नहीं रहा। एंड इसके अलावा भी अगर मैं यहाँ नीचे टेलमेंट में जाके कोई लिखता हूँ तो मुझे उसकी भी कोई ना कोई सजेशन नहीं आ रही। ठीक है, और थोड़ी बहुत आ रही है, बट इतनी ज़्यादा मुझे एक्सटेंडेबल नहीं मिल रही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑटो कम्प्लीशन ऐड करूँगा। ओके, सो ऑटो कम्प्लीशन ऐड करने के लिए यहाँ पे मेरी जो भी मैंने वो सेटअप फाइल थी जो मैंने इंस्टॉल की थी, मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे प्लगइन्स फ़ोल्डर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फाइल्स मिल जाएंगी, जैसे ये एस्ट्रो कोर है। ठीक है, एंड उसके अलावा एस्ट्रो एलएसपी और भी काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको फाइल्स मिल जाएंगी। और हर फाइल के ऊपर अभी यहाँ पे आपको ओपन शो हो रहा है इफ़ ट्रू। ठीक है, मतलब ये फ़ाइल अभी जो है वो यूज़ेबल नहीं है, तो उसको यूज़ेबल करने के लिए आपको डबल डी प्रेस करना पड़ता है और ऊपर वाली जो फाइल है वो आपको रिमूव करनी पड़ती है ताकि आप इस फाइल्स वगैरह को यूज़ कर सको। ठीक है, सो अब इसमें मेन एक फ़ाइल है मेसन डॉट लुआ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाओगे सो आपको जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉन्फ़िगरेशन की मिल जाती है कि आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस को इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पे अभी जो है वो आप देख सकते हो कि ये जो अभी सेटअप फाइल्स हैं वो इंस्टॉल हुई हुई हैं। ठीक है, ओके, सो अगर आप यहाँ पे कोलन मेसन लिखो MASON, ठीक है, यहाँ पे सो आपको सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी कि आपके पास किस किन लैंग्वेजेस की सपोर्ट है। तो आप यहाँ पे ये सारी लैंग्वेजेस काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, इनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक लैंग्वेज है जो कि मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है, वो है टाइपस्क्रिप्ट की। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा TS_LS। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं टेलमेंट को भी यूज़ करना चाह रहा हूँ। सो मैं जो है यहाँ पे डबल कोट्स में टेलमेंट CSS लिख दूँगा। एंड ऑफ कोर्स इसको मुझे सेव करना पड़ेगा, सो मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे चेंजेस का उसने कहा कि चेंज हुआ है कुछ। और अगर मैं ये मेरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, इसको अगर मैं लेट से यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ। इसके अलावा हमने टाइपस्क्रिप्ट का भी यहाँ पे पैकेज जो है वो ऐड किया था। सो अगर मैं यहाँ पे यूज़ राउटर लिखूँ, सो आप देख सकते हैं कि मुझे और भी सजेशन आ रही हैं, जैसे ये राउटर से और ये नेविगेशन से। जैसे मैं किसी एक पे क्लिक करूँगा उसके ऊपर यहाँ पे वो इम्पोर्ट भी खुद ही हो जाएगा, एंड देन इसको मैं कंप्लीट करके इसको आगे मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक्स्ट्रोविम को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट एक और ये भी है कि आप एक्स्ट्रो कम्युनिटी के सारे प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, और ये प्लगइन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपके एडिटर में प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गिटहब में इनकी एस्ट्रो कम्युनिटी की गिटहब रिपोजिटरी ओपन की हुई है। यहाँ पे आप सर्च करके काफ़ी ज़्यादा प्लगइन्स निकाल सकते हो। सो मैंने चैट जीपीटी से 3-4 जो है वो प्लगइन्स यहाँ पे निकाले हुए हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ टेलमेंट CSS, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेलमेंट CSS का एक प्लगइन है जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब ऑलरेडी हमने टेलमेंट का जो ऑटो कम्प्लीशन का टूल यूज़ कर लिया है। सो ये वो फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपको ये कलर्स शो हो रहे हैं, ये कलर्स, और इसके आगे जो कलर व्हील होगा उसको वो और ज़्यादा इंप्रूव कर देगा, जिससे सारे कलर्स वगैरह आपको शो हो रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट यहाँ पे ये जो स्लेट है और ये सारे कलर्स हैं, ये भी आपको साइड पे क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है, कोई कलर शो नहीं हो रहा। सो अगर आप ये प्लगइन को इंस्टॉल करोगे तो इसका जो सीन ये होगा कि आपके ये कलर्स वगैरह शो हो जाएंगे। इसको इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल ये है कि आप यहाँ इस अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में जाके community.lua को ओपन करेंगे, एंड देन फर्स्ट लाइन को ओबियसली आप डिलीट करेंगे, एंड यहाँ पे आप एक न्यू लाइन ऐड करेंगे सबसे एंड पे जाके, जो कि ऊपर वाली से मिलती जुलती ही होगी। सिंपल इंपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ पैकेज का नाम चेंज हो जाएगा, एस्ट्रो कम्युनिटी। और इसके आगे जो आपने देखना है वो आपने इस पे जो भी आपने रिपोजिटरी में यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो प्लगइन है ये पैक के अंदर टेलवेंट CSS है। सो मैं यहाँ पे वो लिख दूँगा .pack.tailwind CSS .pack
टेलविंड CSS। ओके, आफ्टर दैट ये मैंने एक और मुझे प्लगइन मिला है, ट्रबल। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने एक टाइप स्क्रिप्ट का एरर यहाँ पे जनरेट किया। सो यहाँ पे आपको देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लेंथी एरर है, और इस तरह के टाइप स्क्रिप्ट में और भी काफ़ी ज़्यादा एरर्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं, ठीक है। सो उस चीज़ को जो है वो इंस्टॉल करने के लिए आप ये प्लगइन जो है वो यूज़ कर सकते हो, ट्रबल। जितने भी प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। वो ये है कि आप सिंपल community.lua को ओपन करोगे, एंड यहाँ पे जो भी आपने प्लगइन लगाना है, जैसे प्रीवियसली हमने टेलविंड CSS का लगाया था, अब यहाँ पे आप सेम इंपोर्ट करके इक्वल टू एस्ट्रो कम्युनिटी, और आप यहाँ पे देखोगे ये डायग्नोसिस के अंदर ट्रबल NVM है, आप वो यहाँ पे साथ टाइप कर दोगे, एंड इसको सेव करके दोबारा इसको रीलोड करोगे तो आपका वो सेम काम कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से सारे प्लगइन्स इसी तरह से यूज़ होते हैं। एंड इसके अलावा थीम्स वगैरह भी इसमें लगती हैं, थीम्स का ऑप्शन जो है वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा भी यू विल फाइंड मैनी प्लगइन्स, तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आपने ऐड करना है वो आप ऐड कर लें। लास्टली हम देखेंगे थीम कस्टमाइजेशन और आइकन्स। तो पहले थीम्स का देखते हैं। सो यहाँ पे जो है ना, अगर आप एस्ट्रो कम्युनिटी में ही चले जाएँ तो आपको यहाँ पे कलर स्कीम का एक मिलेगा ऑप्शन। ये सारे बेसिकली कुछ थीम्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सो इसके अंदर मैंने पिक किया ये वाला नाइट फॉक्स, ठीक है। तो नाइट फॉक्स इसका तरीका भी सेम ही होगा कि आपने अगर कोई भी थीम यूज़ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओगे इसमें कम्युनिटी में, एंड कम्युनिटी में आपने वो वाला जो भी नाइटफॉल थीम होगा उसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। इस वक्त तो बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम ये वाला था जो कि एस्ट्रो डार्क था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नाइट फॉक्स को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, एंड यहाँ पे एक फ़ाइल होगी astro.ui.lua, ठीक है। इसको आपने ओपन करना है, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट पे ये वाली सेम लाइन यहाँ पे होगी, इफ़ ट्रू वाली यहाँ पे भी ऊपर होगी, वो मैंने डिलीट कर दिया, आप उसको डिलीट कर दें। एंड देन यहाँ पे जो एस्ट्रो डार्क की जगह पे आपने वो जो भी थीम यूज़ किया आप वो कर लें। इस केस में मैंने जो है वो नाइट फॉक्स .nvm यूज़ किया, ठीक है। मैं इसको कर लूँगा, एंड देन इसको मैं सिंपल सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ। एंड अब आप देखो मेरा थीम जो है पहले ब्लू था, अब थोड़ा सा डार्क हो गया, जो कि नाइट फॉक्स है बेसिकली, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, सो आइकन्स को कस्टमाइज़ करने से पहले यू फर्स्ट हैव टू इंस्टॉल अ नर्ड फ़ॉन्ट। सो मैंने यहाँ से प्रोटो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। उसके अलावा अगर आपने कोई और दूसरा फ़ॉन्ट करना है तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। आइकन्स को शो करवाने के लिए ये लाजमी फ़ॉन्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे लुआ के अंदर user.lua वाली फ़ाइल है, इसको आपने यहाँ पे ओपन करना है, एंड यहाँ पे आपने कोड पेस्ट करना है। कोड कौन सा पेस्ट करना है वो आपको इनकी वेबसाइट पे, एस्ट्रो एंड विम की वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे अगर आप रेसिपीज़ में जाके यहाँ कस्टमाइज़ आइकन्स में जाएंगे, सो यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, यहाँ से लेके आपने जो है ना यहाँ तक आपने कॉपी कर लेना, ठीक है। सो ये बेसिकली आइकन्स हैं, ये आइकन्स जो है वो लग जाएंगी। आइकन्स के अलावा अगर आपने टेक्स्ट बेस करना है तो आप ये टेक्स्ट बेस नीचे वाला कर सकते हो जो कि टेक्स्ट बेस है, और इसको जो है वो बेसिकली आपने यहाँ पे जाके Ctrl+V करके पेस्ट कर देना। एंड जैसे ही आप पेस्ट करोगे ऑब्वियसली इसको आपने जो है ना वो सेव करना है, एंड जैसे ही आप सेव करोगे इसको आपका जो है वो इस तरह से आइकन्स आ जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी रिएक्ट का यहाँ पे आपको शो हो रहा है, टाइप स्क्रिप्ट का, ठीक है। और भी आपको यहाँ पे दूसरे भी शो हो रहे हैं सारे जितने भी थे। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो नियोविम के आपको आइकन शो हो रहे हैं, उसके अलावा उसके बाद ये सारे आइकन्स आपको शो हो रहे हैं। सो इस तरह से आप आइकन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये यहाँ पे आइकन जो है वो हमने हार्ड कोड किए हुए हैं, जैसे गिटहब का ये आइकन है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने लेट्स से यहाँ पे कोई क्रॉस का आइकन है, जैसे ये बफर क्लोज है, ये वाला क्लोज आपको शो हो रहा है। अगर आपने इसको क्लोज ये वाला आपको नहीं लेना तो आप इसको बेसिकली सिंपल कॉपी करोगे, ठीक है। कॉपी करके आप जो है वो नर्ड वाली फ़ॉन्ट में यहाँ चीट शीट में जाके यहाँ पे पेस्ट करोगे, तो आपको इस क्रॉस के बदले वो कोई दूसरा दे देगा, ठीक है, जो कि इससे मिलता जुलता ही होगा, और वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आप आइकन्स की कस्टमाइजेशन करोगे। सो यस, इस वीडियो में हमने ये एक एडिटर को सारा सेटअप किया है, ठीक है। इसको आप अपने तौर पे अगर आपने और इसमें कस्टमाइजेशंस करनी है आप वो भी कर सकते हो। इसके अंदर डिफरेंट प्लगइन्स, एस्ट्रो कम्युनिटी में डिफरेंट प्लगइन्स आप सर्च आउट कर सकते हैं जो कि आपके यूज़फुल हो, वो आप यहाँ पे से अपने कॉन्फ़िगरेशन में सेटअप कर लो, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट जो है वो हम और भी इस तरह के जो विम के रिलेटेड जो हैं, जैसे शेड वीएन और इसके अलावा लेज़ी विम भी मैंने आपको बताया, उनके बारे में भी मैं ट्राई करूँगा वीडियोज़ लाने का। So yeah, that's it. See you in the next one.